जॉर्ज सोरोस का सपना क्या है? वो अपना एक सपने की दुनिया में जीते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया वैसे चले जैसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इतने शक्तिशाली बन जाएं कि वो किसी भी देश को तोड़ने में सक्षम हो जाएं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि भारत में इस एनजीओ का कनेक्शन पीएफआई जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन से है, अर्बन नक्सल से है, क्रिश्चियन मिशनरीज से है, ऐसे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से भी है जिन्हें भारत का लोकतंत्र हमेशा खतरे में दिखाई देता है, जिन्हें भारत का संविधान हमेशा खतरे में दिखाई देता है, जो कोविड के समय भारत के खिलाफ काम करते हैं, जिन्हें भारत में बनी कोविड की वैक्सीन पर कभी विश्वास नहीं होता, जिन्हें रफाल पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें भारत की किसी चीज पर विश्वास नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे देश में एक वर्ग है, हम अक्सर उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये गैंग नहीं है, ये एक विचारधारा है जिसका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग रख दिया गया है। और इस तरह की विचारधारा के लोग आज आपने देखा होगा मीडिया में भी हैं, विपक्षी पार्टियों में भी हैं, एनजीओज में भी हैं, जो अपनी अपनी दुकान चलाते हैं और हमेशा आपको यह बताते हैं कि भारत खतरे में है, भारत टूटने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्ज सोरोस के इस एनजीओ के तार कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि जॉर्ज सोरोस की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा एक जैसी क्यों आपके कानों को सुनाई दे रही है। आज हम एक एक करके सबूतों के साथ इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में आपको बताएंगे और इसकी शुरुआत करते हैं हम कांग्रेस पार्टी से ही। कांग्रेस पार्टी को बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आपके सामने रखनी ही पड़ेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। कांग्रेस पार्टी ट्रोल भी करेगी, लेकिन जो सच है वो सच है और आज देश के लोगों को ये समझना होगा। अब ध्यान से सुनिए। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने गैर कानूनी फंडिंग को रोकने के लिए जॉर्ज सोरोस के इस एनजीओ को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था, जिसका मतलब यह था कि क्योंकि ये एनजीओ गैर कानूनी तरीके से भारत में अलग अलग संस्थाओं को फंडिंग कर रहा था, इसलिए अब ये वॉच लिस्ट में रहेगा और इसे कोई भी फंडिंग रिलीज करने से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी, यानी भारत सरकार की नजर इस एनजीओ पर रहेगी। और ये एनजीओ आज भी इस वॉच लिस्ट में है और इस एनजीओ पर भारत को अस्थिर करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, सिर्फ आरोपों से बात नहीं बनती, सबूत कहां है। अब बड़ी बात यह है, आज जब हम इस एनजीओ की वेबसाइट पर गए, जो कि आप भी जा सकते हैं अगर चाहें, तो हमें पता चला कि सलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति इसी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट है। अब सलील शेट्टी कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि यह व्यक्ति इस एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट है और यह वही व्यक्ति है जो 11 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ शामिल था। यह उसकी तस्वीर है।